तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हिंदी वर्णिका में चैप्टर 4 लेकर आए हैं, जिसका नाम है नगर। क्या बच्चों, नगर चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर है, उसी को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसके पहले जो है आप लोग को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है आपका प्ले लिस्ट में है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी वर्णिका में मात्र 5 गो चैप्टर है जो 10-12 नंबर के पूछता है, और छोटा चैप्टर है तो आसानी से याद आप लोगों को भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों को गोधली लेकर आएंगे क्लास 10th में। ठीक है, जिसमें 12 गो चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर है जाति प्रथा। ठीक है, और लास्ट वाला जो चैप्टर है 12, वो शिक्षा और संस्कृति है। तो बारी बारी से उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। तब तक के लिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 4। देखिए ध्यान से, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान समझना बाबू, ओली अमाल। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ओली अमाल एक औरत का नाम है। ठीक है, ओली अमाल का चरित्र चित्रण करें। इन जो ओली अमाल थी उसका चरित्र कैसा था आपको बताना है। देखिए आप उत्तर में लिखवाए हैं कि ओली अमाल इस कहानी की प्रधान पात्र है। प्रधान पात्र समझते हो, यानी वो नायिका की भूमिका निभाई है इसमें। वह पुरान, अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित भी है, लेकिन वह उसके पास जो है शिक्षा नहीं था, वो अनपढ़ थी। ठीक है, और जहाँ पर रहती थी वहाँ का वातावरण उसको पता नहीं था, वो अपरिचित थी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, देहाती वातावरण में रहने के कारण मुखर भी नहीं थी। कहने का मतलब कि देहाती वातावरण में रहती थी, गांव में रहती थी, फिर भी जो है वह मुखर नहीं थी। वो पुराने देहात की पुराने रिवाज में पली नारी थी। वो जो औरत थी ओली अमाल, वो पुराने जमाने की थी, पुराने रीति रिवाजों को पालन करती थी। ठीक है, याद रखना। उसे अस्पताल का दौर और दवाओं का गंध भी असहाय था। यानी कहने का मतलब ना कि उसको अस्पताल का दौर, यानी अभी तक वो अस्पताल के दौर भी नहीं लगाई थी, और उसको अस्पताल को खोजने में भी टाइम लग रहा है, और यहाँ का दवाई का जो गंध है उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसे गांव के अध कचरे झोला छाप वैद्य, डॉक्टरों, ओझाओं और देवी देवताओं पर विश्वास था। ये जो औरत थी ओली अमाल, ये गांव के अध कचरे झोला छाप वैद्य, जो वैदिक लोग नहीं होते गांव में वैद्य लोग, उन पर विश्वास करती थी, डॉक्टरों पर विश्वास करती थी, ओझा गुनी पर विश्वास करती थी, देवी देवताओं पर विश्वास करती थी। ठीक है, वह शहरी वातावरण से अनभिज्ञ, अशिक्षित और डरपोक प्राचीन भारतीय नारी थी। और वह जो है शहर में पहली बार गई थी, और शहर के वातावरण उसको कुछ नहीं पता था। ठीक है, और वह अशिक्षित माने अनपढ़ थी, और डरपोक जो है पुरानी एक नारी है, किसी से खुलकर बातें नहीं कर रही है, किसी से पूछने के लिए जा रही है तो उसको शर्म आ रहा है। बात सोच समझिएगा, यही जो है आपका ओली अमाल का चरित्र है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती, आपको बताना है। यानी डॉक्टर साहब तो आदेश दे दिए थे, फिर भी जो है पापाती को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। क्या रीजन था, क्या कारण था कि बड़े डॉक्टर साहब आदेश देने दिए, फिर भी जो उनको अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुए। कुछ कारण होगा, ये देखते हैं क्या कारण है। देखिए उत्तर में बोल रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पापाती का रोग देखा। ये जो बड़े डॉक्टर साहब थे, देखिए डॉक्टर जब अस्पताल में जाएंगे तो बहुत सारे कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो भी डॉक्टर होते हैं, जो मेन डॉक्टर जो मरीजों को देखते हैं, उन्हीं को इसमें बड़े डॉक्टर को बोल रहा है। ठीक है, तो बड़े डॉक्टर जो थे वो पापाती को रोगों को देखे, जब देखे उसका परीक्षण कर
एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा, यानी जब उसको देखे ना तो कह रहे हैं कि इस लड़की को जो है एक्यूट केस ऑफ क्या हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है। ठीक है, मेनिंजाइटिस एक रोग का नाम है। इसके आगे देखो, रुगरा की माँ अशिक्षित नारी थी, यानी जिसका इलाज हो रहा है उसकी माँ जो अशिक्षित नारी थी, अशिक्षित मतलब कौन सी, अनपढ़ थी। और मान लीजिए डॉक्टर साहब जो है बोल रहे हैं एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, और बेचारी को समझ में आएगा, देहात के रहने वाली औरत है और वो जो है अस्पताल में आकर दिखा रही है, वो भी अनपढ़ है। देखिए क्या होता है, वह ना तो अस्पताल की प्रक्रिया जानती थी और न किसी से पूछने की हिम्मत ही कर पाती या कर सकी। अब देखिए वो अस्पताल के बारे में एक ठोप उनको पास जानकारी नहीं था और किसी से पूछने भी नहीं जाती थी कि उनको शर्म लगता था। देखिए इसके आगे, अस्पताल में घूसखोरी और पैरवी का वातावरण व्याप्त थी, लेकिन हाँ वहाँ पर एगो नियम बहुत खराब था, उस अस्पताल में घूसखोरी बहुत चलता था। ठीक, घूसखोरी था, पैरवी का वातावरण था, पैरवी लगाइएगा तो जल्दी का आपका इलाज होगा। ठीक है, ओली अमाल, देखिए बाबू इसके आगे, ओली अमाल का दिन भर का समय इधर उधर दौड़ने में बीत गया और हार कर वो गांव लौट गई। मैंने दिन भर चक्कर लगाती गई बेचारी। ठीक है, क्योंकि उसको तो पता नहीं था कि कहाँ पर भर्ती कराना है, कहाँ पर कागज लगाना है। ठीक, तो उस बेचारी जो है इधर उधर दौड़ने लग गई, कोई किसी से पूछ भी नहीं रही है कि हमको जो है अपनी बेटी को भर्ती कराना है। इधर उधर भटकने रह गई, रूम नहीं मिला जिस रूम में उनको भर्ती कराना था। तो बेचारी हार पाँच के लास्ट में क्या कही, गांव लौट गई। यही कारण है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती न हो सकी, क्योंकि बड़े डॉक्टर जो थे वो आज्ञा दे चुके थे कि जाइए आप भर्ती कराइए, इस रूम में भर्ती कराइए। और वो बेचारी जो उस रूम को खोजने के चक्कर में उसको रूम भी नहीं मिला, क्योंकि उसको मालूम है, मान लीजिए कहीं अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल में बहुत सारे रूम होता है, तो अलग अलग मरीजों को अलग अलग देख रेख होता है। तो ये तो अनपढ़ थी और किसी से पूछ भी नहीं रही थी, जिसके कारण जो इसको रूम नहीं मिल सका, तो हार पाँच को जो है बेचारी अपने घर आ गई। ठीक है, तो 2 नंबर का आंसर वो इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। इसमें बताना है पपाती कौन थी और उसको शहर क्यों लाया गया था। ठीक है, देखिए उत्तर, पपाती वली अमाल की पुत्री थी, यानी वली अमाल जो थी ना उसकी बेटी कौन थी, पपाती थी। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, याद रखना। अगर कोई पूछे कि पपाती कौन थी तो ओली अमाल की पुत्री यानी बेटी थी। और गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथानुसार मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। अब देखिए गांव में जो है इसको पपाती को जो है बहुत सारा इलाज हुआ, लेकिन इलाज होने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही थी। तो गांव के जो डॉक्टर थे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर थे, वो बोले कि आप जो इसको कहाँ ले जाइए, शहर ले जाइए। तो वो जो है ओली अमाल अपनी बेटी को मदुरै शहर में लाई। ठीक है, किसके लिए, इसको इलाज कराने के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मदुरै का इतिहास क्या है। मदुरै का इतिहास क्या है, आपको बताना है कि मदुरै का इतिहास क्या है इसमें। देखिए उत्तर, मदुरै पांड्यों लोगों की दूसरी राजधानी थी। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी थी। जिस तरह बिहार की राजधानी पटना होता है, भारत की राजधानी नई दिल्ली होता है, उसी तरह पांड्यों लोग की जो राजधानी था वो कहाँ था बच्चों, मदुरै था, याद रखना। प्राचीन में, यानी प्राचीन में समझते हो ना, पुराना, प्राचीन मानचित्रों में उसे मथुरा लिखा गया है। यानी जो मदुरै, जो जिस नाम से हम लोग पुकार रहे हैं मदुरै, तो मदुरै को जो है प्राचीन में यानी पुराने समय में उसको क्या कहा जाता था, मथुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों, मथुरा। अंग्रेजों ने उसे मदुरा कहकर पुकारा। हम अंग्रेज जो है उसे कौन सी पुकारते थे, कहकर मदुरा। क्या कहते थे बच्चों, मदुरा, याद रखना। यूनानी लोग उसे मदोरा कहते थे। यूनान के रहने वाले जितने भी लोग थे उसको क्या कहते थे बच्चों, मदोरा। क्या कहते थे, मदोरा। वही आज, माने आज के समय में वही आज तमिलनाडु का
मदुरै नगर है। अब यही जो है मदुरै जो था वो तमिलनाडु में पड़ता है, जिसको हम लोग मदुरै शहर के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा? जो बड़े डॉक्टर थे वो अस्पताल के बाबू को क्यों डांटे थे? कोई तो कोई कारण होगा, इसके बारे में वो बोले होंगे। देखिए पता चल जाएगा क्या होगा इसका उत्तर जब पढ़ेंगे। तो उत्तर में कह रहा है कि जो बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया है, तो वह क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह पपाती का परीक्षण कर रोग की गंभीरता जान चुका था। जो बड़े डॉक्टर आज्ञा दे चुके थे कि उस लड़की को जो है कल 7:30 बजे बुलाना है। ठीक है, और इस पर जो है वो क्रोधित हो उठे, क्योंकि पपाती तो उस रूम में गई नहीं थी। वो तो पपाती जो है अपने ओली अमाल के साथ कहाँ आ गई थी? रिटर्न घर पर आ गई थी। और जो बड़े डॉक्टर थे इनको मालूम था कि इस लड़की को क्या हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ है। इसके आगे देखो, उसने सोचा कि बिना चिकित्सा के तो वह सुबह तक मर जाएगी, अतः अधीनस्थों को डांटा और रोगी को खोजने के लिए कहा। अब उसको पता चल रहा है बड़े डॉक्टर को, अगर उसका समय से इलाज नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कहीं शाम तक उसका क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इसलिए जाइए आप लोग तेजी में उसको खोजिए। अब खोजने से मिलेगा जी, वो तो बेचारी चल रही है घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा? शायद हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक ही प्रश्न जो है 2 बार हो गया है शायद, लग रहा है ना। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। नगर शीर्षक कहानी के शीर्षक की सार्थकता को क्या करना बच्चों? विचार करना है। देखिए उत्तर, नगर शीर्षक कविता प्रतीक रूप में है, ये कहानी है। ठीक है बच्चों, ओली अमाल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरै जाती है। ध्यान समझिएगा, ओली अमाल जो थी अपने पुत्री को लेकर कहाँ आती है बच्चों? शहर में आती है, और शहर का क्या नाम है? मदुरै। तो मरणासन है, नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं, उस एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते। अब इसमें जो शीर्षक जी हैं जो लिखे हैं वो कह रहे हैं कि नगर के लोग जो थे रूखे व्यवहार के हैं। रूखे व्यवहार समझते हो? वो बेचारी जो एक जगह कहीं भी बैठ कर रो रही है तो उसको रोने देते, डांट के भगा दे कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ। अब जो चारों चक्कर मार रही थी इधर उधर, कौन? ओली अमाल। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अब इनको ये वो जो शीर्षक जी है बता रहे हैं कि गांव में किंग जो है एक दूसरे के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को ख्याल रखते हैं, अतः अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थक है। अब जो शीर्षक जी बता रहे हैं कि अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर है, यानी नगर जो है अव्यवहारिक है, कोई व्यवहार तरीके से बातचीत नहीं कर रहा है, कोई जो है उसमें एवं नहीं होता है ख्याल रखने का काम, वह नहीं हो रहा है। इस चीज़ को इसमें बताया गया है। ठीक है, तो बस बच्चों इस चैप्टर में मात्र 7 को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सब्जेक्टिव। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए पढ़ाई लिखाई अगर अच्छा से आप लोग करेंगे तो आप लोग का रिजल्ट जो है बेहतर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने माता पिता को नाम को उजागर करें, अपने शिक्षकों को नामों को बढ़ाए, अपने आप को ऊंचाई पर ले जाए, तो आप लोग जो है जिस भी फील्ड में जुड़े हुए हैं, अभी मान लीजिए 10th की तैयारी कर रहे हैं तो 10th को अच्छा से आप लोग पढ़िए, जिससे रिजल्ट अच्छा हो। तो आपके गांव समाज टीचर मैंने हर एक चीज़ के लिए क्या होता है, एक खुशी का माहौल आता है। ठीक है, तो आप लोग जो है कहीं भी पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। और आप ही लोग के रिजल्ट के लिए हम लोग भी मेहनत करते हैं कि बच्चों को किसी भी तरह अच्छा रिजल्ट हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो हम डेली लाते रहें तो आप लोग जो है जिस सब्जेक्ट का ज़रूरत है आप लोग कमेंट में बताइए, उस सब्जेक्ट को हम लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।